राम राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 113 के पिछले दोहे में देवराज इंद्र प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे खरा और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। आपने इस दुष्ट रावण को मारा, जिससे हम सब सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे कृपालु, रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था। वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि के पीछे हाथ जोड़ कर पड़ा था। वह दूसरे से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। हे दीनों पर दया करने वाले, मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं, पर अब आपके चरण कमलों के दर्शन से मेरा अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय है। हे प्रभु, आप जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी निर्मल भक्ति मुझे दीजिए। फिर देवराज इंद्र प्रभु से अपनी सेवा देने के लिए कैसी विनती करते हैं, तो प्रभु उन्हें कैसी सेवा करने के लिए कहते हैं, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। अब करी कृपा बिलो की मोहि रामा रमा, आय सुदेहु कृपालु सिया रामा रमा। हो काह करो सुनी प्रिय बचन रामा रमा, भोले दीन दयाल सिया रामा रमा। हो हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल प्रभु बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे रामा, परे भूमि निज चरण निज मारे रामा। हो मम हित लागी तजे इन प्राणा रमा, सकल जियाऊसु रेस सुजाना रमा। हो हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुनु खगेश प्रभु कै यह बानी रमा, अति आगाध जानहि मुनि ज्ञानी रमा। हो प्रभु सग त्रिभुवन मारी जियाई रमा, केवल सक्रहि दीन बड़ाई रमा। हो काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन और गूढ़ है। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरसी कपि भालू जियाए रमा, हरसि उठे सब प्रभु पही आए रमा। हो सुधा वृष्टि भय दुहुदल ऊपर रमा, जिए भालु कपि नहीं रजनी चर रमा। हो इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भय तिनके मन रमा, मुक्त भय छूटे भव बंधन रमा। हो सुरंसिक सब कपि अरुरी छा रमा, जिए सकल रघुपति कै छा रमा। हो क्योंकि राक्षसों के मन में तो मरते समय रामाकार ही हो गए थे, अवतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला से परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरीस को
दीन हितकारी रमा, किन्हें मुकुत निशाचर झारी रमा, खलमल धाम काम रत रावण रमा, गति पाई जो मुनिवर पावन रमा। हो श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिन्हें श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा या सुंदर कांड दोहा या लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।